बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है हसन बिलाल चौधरी और आपको खुशामदीद कहता हूं अपने चैनल में एक नई वीडियो के साथ। बैंकों में रखी रकूम पर सिर्फ 5 लाख तक की जमानत ही क्यों मिल रही है? एक ऐसी हकीकत आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा जो कि शायद पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को पता है। आपको याद होगा कि मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि बैंकों में रखी रकूम क्या वाकई गैर महफूज हैं और हकीकत क्या है 5 लाख वाली बात की। फिर मैंने आपको हवाला दिया था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की प्रेस रिलीज का और मैंने कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर किए थे कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बैंक की पॉलिसीज़ हैं और बैंक इसके मुताबिक काम करता है। उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कमेंट्स किए कि हसन हमें ये बताओ कि मेरा अकाउंट तो नेशनल सेविंग्स में है, मेरा अकाउंट बैंक अल हबीब में है, मेरा अकाउंट यूबीएल में है, मेज़ान बैंक में है, नेशनल बैंक में है, पंजाब बैंक में है या किसी भी बैंक में है। तो हमने मुझे ये हमारे बैंक की क्या पॉलिसी है, क्या पाकिस्तान में मौजूद तमाम बैंक्स की यकसा पॉलिसी है या हर बैंक की डिफरेंट पॉलिसी है? तो आज की वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा कि आपका जिस मर्जी बैंक के अंदर अकाउंट है उस बैंक की पॉलिसी क्या है और आप खुद कैसे चेक कर सकते हैं बजाते बैंक अकाउंट होल्डर। आप किस तरह ये जज कर सकते हैं या फिर आप बैंक में जाकर ये मालूमात कैसे हासिल कर सकते हैं कि भाई मेरे बैंक की क्या पॉलिसी है और आया कि अगर कल बैंक डिफॉल्ट होता है तो मुझे मेरी रकम के ऊपर कितनी ज़मानत मिलेगी। ये आज की वीडियो में आपके साथ मुकम्मल मालूमात शेयर करूंगा। अगर आप मेरे चैनल हसन बिलाल चौधरी पर नए हैं, ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर भी लाजमी क्लिक करना है, साथ लगे बेल आइकन को भी दबाना है, क्योंकि यही वो एक चैनल है जहां पर आपको सारी की सारी मालूमात बिल्कुल हकीकत पर मबनी मिलेंगे और मैं कोशिश करता हूं कि पूरी रिसर्च के साथ आऊं और आपको असल हकीकत से आगाह करूं। तो जनाब, अगर आप गूगल के ऊपर आए तो गूगल के ऊपर आपने ये टाइप करना है जी 5 लाख डिपॉजिट प्रोटेक्शन इन बैंक्स ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान बैंक्स। सबसे पहले तो हमारे पास प्रेस रिलीज ही आ रही है क्योंकि ये लेटेस्ट थी। उसके बाद अगर आप नीचे आए तो आपके पास बहुत सारे बैंक्स हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ इंटरनेशनल बैंक्स का भी हवाला दूंगा जिसमें बांग्लादेश का बैंक शामिल है, इंडियन बैंक शामिल हैं या वर्ल्ड बैंक इसके बारे में क्या कहता है, और फिर आपकी कन्फ्यूजन भी क्लियर होगी। और वो लोग जो घबरा के बैठे हैं या ये सोच रहे हैं कि यार बैंकों से अब पैसा निकलवा लें, कहीं और इन्वेस्टमेंट कर लें, कहीं और सेविंग कर लें क्योंकि बैंक तो डिफॉल्ट हो जाएगा और मुझे सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेगा, तो भाई आपकी कन्फ्यूजन भी आज की वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले मेरे पास जो बैंक ओपन है ये है जी अस्करी बैंक। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ जनाब। अस्करी बैंक क्या कहता है इसके बारे में? अस्करी बैंक कहता है ये डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन जो है वो ये एक एक्ट था जो कि 2016 में बना था और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इसको अप्रूव किया था, जिसके तहत अब आपको द करंट लिमिट ऑफ प्रोटेक्टेड अमाउंट फॉर ऑल एलिजिबल डिपॉजिटर्स इज रुपीज 5 लाख रुपीज 500,000 पर डिपॉजिटर पर बैंक। ये अस्करी बैंक की पॉलिसी है और अस्करी बैंक ने सेम स्टेट बैंक वाली पॉलिसी आपके सामने रख दी है। तो अगर आपका अस्करी बैंक में अकाउंट है जनाब तब भी आपको 5 लाख की ही जमानत मिलेगी अगर बैंक डिफॉल्ट हो जाता है। फिर मैं बात करता हूँ जनाब बैंक अल हबीब के हवाले से। बैंक अल हबीब की पॉलिसी पढ़ लें आप। बैंक अल हबीब ने भी सेम उसी बात का हवाला दिया है जो कि मैंने अस्करी बैंक के हवाले से बताया है। डिपॉजिट प्रोटेक्शन कंज्यूमर में देखें एक्ट 2016 के तहत 5 लाख रुपए तक की आपको पर डिपॉजिटर के हिसाब से जमानत मिलेगी। अच्छा, अब मैं ये बता दूं कि ये एक्ट 2016 है क्या। बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक रूल बनाया था जिसके तहत कि खुदा ना खास्ता अगर कोई बैंक डिफॉल्टर हो जाता है या दिवालिया हो जाता है तो उसके बाद जो अकाउंट होल्डर हैं उनको कितनी जमानत की रकम मिल सकती है, तो उसको तय किया गया था तब 2.5 लाख रुपए के साथ, और फिर इसको 2018 में बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया था। तो सबसे पहले तो आप ये कन्फ्यूजन और अपने दिल से ये डर निकाल दें कि ये कोई नया कानून है या फिर जो है वो अब बैंकों ने इसको नई पॉलिसी के तहत अकाउंट होल्डर्स या बैंक पाकिस्तान में डिफॉल्ट होने वाले हैं इसलिए ये कानून बना दिया है। तो भाई ये कोई नया कानून नहीं है। ये कानून पिछले समझ लें कि 7-8 साल से चल रहा है। लेकिन हुआ क्या कि हमारे मीडिया ने इसको हाईलाइट किया है और एक खबर निकली थी जिसको उठा दिया गया मीडिया के ऊपर और लोगों को डराना शुरू कर दिया गया, क्योंकि हमारा मीडिया भी ऐसा है कि सिर्फ व्यूज़ की खातिर या फिर अवाम की तवज्जो हासिल करने के लिए बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है और उसके बाद लोगों के दिलों में डर खौफ पैदा हो गया और लोग जो है वो इस खबर की तरफ चले गए। तो ये याद रखें कि ये कानून पुराना है और ये एक्ट 2016 से चल रहा है। आप मुझे ये बताएं कि 2016 के बाद कितने बैंक डिफॉल्ट्स हुए हैं या कितने लोग हैं जिन्होंने कहा जी मेरे बैंक के अंदर जो है वो मुझे सिर्फ 5 लाख रुपए दिया गया और मेरे बैंक से बाकी सारी रकम जो है वो चुरा ली गई। ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। ये एक्ट है, ये पूरी दुनिया में चलता है। वर्ल्ड बैंक का भी यही एक्ट है। मैं आपको इंडियन बैंक्स की मिसाल दे देता हूँ, मैं बांग्लादेश के बैंक्स की मिसाल दे देता हूँ, वहां पर भी यही एक्ट चल रहा है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं जनाब, ये आपके सामने बैंक ओपन है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। सेम बात करेंगे
और नेशनल बैंक का यहाँ पर सर्कुलर भी मौजूद है। यहाँ पर देखें, सर्कुलर नंबर 4 2018 डेटेड 22 जून 2018। 2018 से पहले जो प्रोटेक्टेड अमाउंट थी वो थी 2.5 लाख रुपया, फिर इसको बढ़ाया गया 2018 22 जून को, वो कर देगी 5 लाख रुपए पर डिपॉजिटर। ये बढ़ाई गई थी। ये कानून 2016 का चल रहा है। यहाँ पे पढ़ लें कॉर्पोरेशन एक्ट 2016। ये बात क्लियर हो गई। ये एसबीपी के अंडर चल रहा है सारा कुछ। उसके बाद यहाँ पर मेरे सामने एक ओपन है जी, फैसल बैंक का परफॉर्मा ओपन है। फैसल बैंक भी यही बात कर रहा है 5 लाख रुपए की। और इसके बाद हम चले जाते हैं जनाब बैंक इस्लामी के ऊपर। बैंक इस्लामी सेम बात कर रहा है। बैंक इस्लामी भी बता रहा है कि कॉर्पोरेशन एक्ट 2016 का है, लेकिन 2018 में यानी कि जून के अंदर इसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया। उसके बाद हम चले जाते हैं जनाब यूबीएल के ऊपर। यूबीएल भी क्या बात कर रहा है, यूबीएल में आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर कह रहे हैं जी, डीपीसी हैज डिसाइडेड टू एनहांस द लेवल ऑफ प्रोटेक्टेड अमाउंट 2.5 लाख रुपीज 250,000 अप टू 5 लाख रुपए, यानी कि 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए। ये कब किया गया था? 22 जून 2018 को, और ये इफेक्ट हो गया था जुलाई 1 2018 से। लेकिन जब ये कानून बना था सेक्शन 7(1) के तहत, जो कि प्रोटेक्शन एक्ट 2016 का है, तब 2.5 लाख रुपया था और फिर इसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया। तो ये बात क्लियर है जी। तमाम बैंक्स पाकिस्तान के अंदर जितने भी काम कर रहे हैं सबका यकसा मौकफ है। उसके बाद मैं आपको हवाला दे देता हूँ जनाब। यहाँ पर मेरे पास वर्ल्ड बैंक के कुछ डॉक्यूमेंट्स ओपन है, और वर्ल्ड बैंक के अंदर भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन के हवाले से बात की जाती है। और वर्ल्ड बैंक ने हर मुल्क की इकोनॉमी, इन्फ्लेशन रेट और जीडीपी ग्रोथ को मद्देनजर रखते हुए, हर बैंक, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, यूएसए हो, यूके हो, इसके अलावा दुनिया का कोई भी मुल्क है, वहाँ पर प्रोटेक्शन एक्ट मौजूद है। और वर्ल्ड बैंक ने कहा जी अपने डिपॉजिटर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें और एक लिमिट अमाउंट की जो है वो फिक्स कर दें। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी, इन्फ्लेशन और जीडीपी ग्रोथ को मद्देनजर रखते हुए ये जो रेट था, ये 5 लाख रुपये पर डिपॉजिटर के हिसाब से रख दिया गया। और पाकिस्तान ने इसके ऊपर अमल करना है, क्योंकि स्टेट बैंक के अंडर काम करते हैं और ये स्टेट बैंक की रेगुलेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की पॉलिसी है, जिसको फॉलो करना ज़रूरी है। यहाँ पर मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर नीचे अगर आएँ तो मैं आपको हवाला दे देता हूँ। यहाँ पर एक बैंक है हमारे पास, जिसमें हम बात कर लेते हैं कि जी दुनिया के अंदर क्या रूल्स चलते हैं। तो यहाँ पर देखें, द टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर 5 लाख की ज़मानत दी जा रही है। उसके अलावा यहाँ पर सेविंग बैंक है, वहाँ पर ज़मानत दी जा रही है। लाइट बैंक की बात कर लें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी, यहाँ पर एक बांग्लादेशी बैंक है, वहाँ पर भी यही बात की जा रही है। इंडिया के अंदर भी 5 लाख की बात की जा रही है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो ये हर मुल्क की पॉलिसी है और लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप इस खबर के ऊपर बिल्कुल यकीन ना करें और मुतमिन रहें, क्योंकि ये पूरी दुनिया का रूल है और पूरी दुनिया इस रूल्स को फॉलो करती है। बस आप शायद इसलिए घबरा गए, यार मेरी रकम 1 करोड़ 2 करोड़ पड़ी है, बैंक डिफ़ॉल्ट हो जाएगा तो क्या होगा। तो भाई घबराने की ज़रूरत नहीं। बैंक डिफ़ॉल्ट क्यों होगा? बैंक क्यों चाहेगा कि उसके कस्टमर्स का नुकसान हो? वो खुद अपना नुकसान करें। तो उम्मीद करता हूँ तमाम पॉइंट्स आपको क्लियर हुए हैं। मेरे चैनल हसन बिलाल चौधरी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।